पहली बारिश और दावों की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रदेश भर में बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं अब कई जिलों में प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती जा रही है। कहीं जल भराव के बाद लोग परेशान हैं, तो कहीं सड़कों पर बारिश के बाद उपजे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। कई जिलों में हालात खराब है, जिसके बाद से अब प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कब तक यूं ही सड़कों पर बरसात के बाद ये गड्ढे हादसों को दावत देंगे, और क्या हादसों के बाद ही प्रशासन अपनी नींद जागेगा। आपको जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक और जयपुर से कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां बारिश के बाद क्या हालात हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए बांसवाड़ा और टोंक जिले से आई ये तस्वीरें। बांसवाड़ा शहर के प्रमुख चौराहा, कस्टम चौराहा सहित विभिन्न सड़कों पर बड़े गड्ढे देखने को मिले हैं। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने नगर परिषद की बैठक में निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो दूसरी तरफ तस्वीर जो है वो टोंक से है, जहां जिले भर में सड़कों का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा सड़कें टूटी हैं, तो उधर जिला मुख्यालय पर बारिश के पहले सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। 5 सालों से सड़कों की मरम्मत नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है। उधर अजमेर के जयपुर रोड काकरिया भुनाबाई स्थित मुख्य मार्ग पर जल भराव के बाद हालात खराब हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जगह की तस्वीरें किस तरह से हैं। आप देखिए कि ये तस्वीरें सिर्फ 3 जिलों से सामने नहीं आई हैं, ये पूरे प्रदेश की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको उजागर करती हैं। ये 3 जिलों की तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि जो हम 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं सिर्फ हालात यहीं पर बदतर हैं। ऐसा ही आप राजधानी जयपुर से लेकर टोंक, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, आप जिन भी जिलों की बात करिए, इस तरह की तस्वीरें आपको निकल कर आ जाएंगी सामने। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 5-5 साल, कुछ महीने, 1 साल, 2 साल नहीं, 5 साल से लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढा है, उसकी मरम्मत करा दो, लेकिन मरम्मत नहीं हो रहा। 5 सालों में तो सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं। भाई राजस्थान का जिस तरह से इतिहास रहा, हर 5 साल के बाद वो सरकारें बदलती, लेकिन 5 साल यहाँ पर हो गए और सड़क जस की तस पड़ी है। सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क वैसे ही खराब है, और पानी भरने के बाद वो सड़क वैसे ही हादसों को न्योता देती है जैसे आज दे रही है और 5 साल पहले भी दे रही थी। आप सोचिए कि तस्वीर जस की तस है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम सवाल पूछते हैं या यहाँ पर घटना का लोग शिकार होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसके बाद कौन जिम्मेदार है? और अब हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग संवाददाता जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से, जो बताएंगे कि बारिश के बाद से हालात वहां पर क्या हैं। जैसलमेर से है सावलदान, बांसवाड़ा से आकाश हमारे साथ है, टोंक से दौलत हमारे साथ है, अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ है। तो सबसे पहले बांसवाड़ा रुक कर लेते हैं, आकाश हमारे साथ है। बताइए आकाश की बारिश के बाद से हालात वहां पर क्या है बांसवाड़ा के? बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले में करीब 48 घंटे से रुक कर बारिश हो रही है। उसमें यहाँ पर नगर परिषद की पोल खुल गई है। अभी हम शहर के कस्टम चौराहे मौजूद है, जहाँ पर आप पीछे सड़कों की स्थिति देखेंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने बारिश से पहले ही नगर परिषद के साथ बैठक की थी, जिसमें सबसे निर्देश दिए थे, जिसमें सड़क पर जो बड़े गड्ढों को लेकर भरने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद ने अब तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। वहीं कहीं कहीं गड्ढों पर खाली मिट्टी डालकर खानापूर्ति की गई थी। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। आप पीछे जल भराव देख सकते हैं, गाड़ियों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, जिसके चलते यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायत की है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और नगर परिषद ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। आए दिन यहाँ पर हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी नगर परिषद के साथ साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन भी दिया था। इसके बावजूद भी अब तक कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही यह शहर का प्रमुख चौराहा है, कस्टम चौराहा, इसके साथ भी शहर के प्रताप सर्कल हो, मोहन कॉलोनी, दाऊद रोड, विभिन्न सड़कों पर गड्ढे अभी भी 10 के 10 ही है। इस पर किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हादसा होने के बाद अगर प्रशासन जागेगा, तो आम जनता का यही कहना है कि जब तक किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं होती है, उसके बाद ही प्रशासन यहाँ पर सड़कों पर गड्ढा भरते हैं। तो क्या प्रशासन और नगर परिषद बारिश से पहले इस प्रकार को पूरा सही रूप से क्यों नहीं करते थे, जिसके बाद यह घटना ना हो? ठीक है आकाश, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए रुक कर लेते हैं टोंक की तरफ। दौलत हमारे साथ हैं। टोंक के हालात क्या हैं दौलत? क्योंकि जस की तस तस्वीर जैसे पिछले साल थी 2025 में, 2026 में भी वैसी ही है। तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं बदली हैं क्या टोंक में भी?
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सड़कों की तो पहली बारिश अभी हुई नहीं है, उससे पहले सड़कों का हालात एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देवली रोड है, टोंक जिला मुख्यालय से देवली को जोड़ने वाला ये रोड है और पिछले 5 सालों से इस सड़क पर किसी तरह की मरम्मत नहीं हुई। सड़क की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टूटी सड़क की वजह से सिर्फ एक गाड़ी निकल सके, एक मोटरसाइकिल निकल सके, इतनी सी सड़क बन गई है। और इस सड़क की हालात जो है वो सबसे बुरी शहर की हम कह सकते हैं। और सिर्फ ये एक ही सड़क नहीं है, बमोर रोड हो, सिविल लाइन रोड हो या दूसरी रोड, और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जो है उसको जोड़ने वाली तमाम जो लिंक रोडें हैं ग्रामीण इलाकों में, वो सभी सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है। जहां बारिश नहीं हुई है वहां ये हालात है, जहां बारिश हो गई है वहां जल भराव की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये इस रोड की मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अस्पताल भी है और तमाम जो लोगों का आना जाना है वो यहाँ पर बना रहता है। बावजूद इसके सड़क है वो कभी भी ठीक नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग जो है उनसे बात करते हैं। देखिए क्या हालात है इस सड़क का, क्योंकि ये सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। लोग यहाँ गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आप उनको बचाते भी, अस्पताल भी पास है। हाँ, अस्पताल भी जाते हैं। जब तक पानी का निकास नहीं होगा ना, जब तक नाला नहीं बनेगा, जब तक पानी भरे रहेगा। ये कितना रोड बन जाए ना, उसको ऐसे हो रहेगा रोड। देखिए कई साल हो गए इस सड़क पर किसी तरह की मरम्मत नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सड़क अगर इसी तरह से रहेगी तो लोग हादसे के शिकार भी होंगे और परेशानी भी होगी। हाथ पैर भी टूटेंगे, हैंड भी होंगे, माथा भी फूटेगा इसका। क्या ये जब तक पानी का निकास नहीं होगा ना, जब तक ये ऐसे भरते रहेगा रोड। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये रोड पहले तो नाला सही होए, नाला का पानी निकास होए पहले, फिर उसके बाद रोड बने। देखिए क्या हालात है सड़क की। ये क्या है, ये हम गाड़ियों में बहुत दिक्कत है, लगाने में धचके लगते हैं। जन कहते वक्त तो पलटा खा गए गाड़ी। ये बात देखिए इस सड़क की हालात के बारे में बताइए। एक बात बताइए कि 5 साल, 1-2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल से वहां के लोग ये कह रहे हैं कि सड़क खराब है, बना दो। क्या ऐसी दिक्कत आ रही है जो सड़क नहीं बन पा रही है? 5 साल बीत गए हैं। देखिए दिक्कतों अगर बात करें सिर्फ खाली मंशा की, इच्छा शक्तियों की बात है, क्योंकि सड़क नहीं बनना एक कोई यानी कि कारण नहीं हो सकता है। लेकिन बात करें तो इच्छा शक्ति है वो सबसे बड़ी चीज है। टोंक शहर की बात करूं तो यहाँ नगर परिषद की ओर से जो लापरवाहियां नालों को लेकर के बरती जाती है हर साल। ये मैं जिस जगह खड़ा हूं ये एक नाला है। लोगों का कहना है कि बरसों से इस नाले की सफाई नहीं हुई। नाले की सफाई नहीं होने की वजह से पानी है वो सड़क पर आता है और डामर और पानी की बनती नहीं है। ऐसे में जैसे ही पानी आता है डामर की सड़क है वो टूट जाती है। ये सिर्फ एकमात्र देवली रोड की तस्वीर है। जिले भर की बात करें किसी भी सड़क की स्थिति उठा कर देख लीजिए, जयपुर कोटा नेशनल हाईवे वो थोड़ी ठीक ठाक सड़क है, उसके अलावा सभी सड़कों के यही हालात है। ठीक है, अजमेर रुक कर लेते हैं। अशोक, सब भ्रष्ट हैं, कोई एक जो अधिकारी हो जो सही काम कर रहा हो। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये जो मुख्य मार्ग है, ये बताऊं ये कौन सा मार्ग है, ये अजमेर को जयपुर से जोड़ता है, राजधानी को जोड़ता है। ये तब की तस्वीरें हैं जब बारिश नहीं आ रही है। यहाँ पर जलभराव एक तरफ नहीं दोनों तरफ भरा रहता है। ये कांकरिया भुनाबाई का इलाका है, मुख्य मार्ग है अजमेर को जयपुर से जोड़ने का। उसके बावजूद इसके हाल ये है, और ऐसा नहीं है कि ये पहला साल ही ये जो हालत है यहाँ पर, क्योंकि पानी को निकासी को लेकर कोई जगह ही नहीं है। नाले बना दिए गए, ये नाले जो है वो ठस है, दोनों तरफ का पानी। ये जो तमाम जो पहाड़ देख रहे हैं आप, यहाँ का ये पानी है जो इस रोड पर आता है। इस रोड के बाद आगे जाना होता है लेकिन कहीं नहीं जा पाता। स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय से परेशानी बनी हुई है, जेसीबी कई बार लगानी पड़ती है, कई बार पंप जो है वो लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद पानी निकलता है। आज जो है कम बारिश हुई है इसलिए थोड़ा सा पानी कम है। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे किस तरह की समस्या हो जाती है जब बारिश आती है। अभी 4 दिन पहले भी कुछ अच्छी बारिश हुई थी, दोनों तरफ की रोड बंद होगी। सर बरसात होती है तो पूरा 3 फुट पानी भर जाता है। 2 व्हीलर और छोटी गाड़ी तो निकल नहीं पाती है, जिसकी शिकायत में पिछले 4 साल से जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसपी को 181 पोर्टल में कई बार कर चुका हूँ, मगर आज तक कोई समाधान नहीं निकला। क्या कारण है? प्रशासन के ऊपर राजनीति की हुई है। बिल्कुल, कारण जो है वो बताते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है। किस तरह की समस्या है जब पानी यहाँ पर भर जाता है, अब फिर आना जाना बंद हो जाता है? सर ये 2 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते यहाँ से,
आने जाने में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार इनकी है, पूरी भाजपा सरकार है, पार्षद इनका, महापौर इनका, मंत्री, विधायक, सीएम, पीएम सब इनके, फिर भी हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 61 की ऐसी हालत बनी हुई है, जब भी बारिश का टाइम आता है, बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है। अभी तो कम बारिश आई है, इसलिए अभी आप फुल बारिश आएगी ना, उस टाइम देखना आमजन का निकलना मुश्किल है यहाँ से। ये मुख्य मार्ग है अजमेर जयपुर का, मेन जयपुर रोड का मुख्य मार्ग है। क्या स्थिति है जब इस मार्ग पे ही ये स्थिति होगी तो आम जनता क्या मैसेज? आम जनता में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और कुछ भी मतलब यहाँ मतलब बहुत परेशान हो रहा है। मतलब ऐसा कौन सा गांव है और ये समस्या कब से बनी हुई है? ये काकरिया गांव है, 4-5 साल से बनी हुई है। अजमेर की स्मार्ट सिटी के मेन रोड है, अजमेर का नाक है ये। अब अजमेर नाक होने के बावजूद इसमें इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से 200 मीटर या 100 मीटर दूर जाने के लिए भी 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और पानी इतना भर जाता है। और आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन कोई किसी का गिरना, किसी भी परसों बारिश आई उसमें कोई बच्ची गिर गई थी, उसके लगी भी थी, और गाड़ियां खराब होना, सब कुछ करना। यहाँ से हमारे संसदीय सचिव वो निकलते हैं, भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी वो निकलते हैं, दिया कुमारी जी वो भी निकलते हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ रही है। आए दिन 5 साल से गाड़ियां खराब हो रही है, सबकी समस्या, सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन आगे कोई इसको प्रशासन ना अधिकारी ना कोई भी नहीं सुन रहा है। महेंद्र जी हमारे आरटीओ अध्यक्ष है यूनियन के, इन्होंने 5-7 बार ज्ञापन, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं। और आते हैं, समझते सब यहाँ आते हैं, देख के वापस चल जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कारण है या पानी भरने का कारण क्या है? कारण ये पहाड़ से पानी नाला है, नाला को ब्लॉक कर दिया, नाला नहीं खोल रहे, नाला को ब्लॉक कर, अतिक्रमण हो गया। क्यों हो रहा है ये अतिक्रमण, क्यों हटाना नहीं? गोगरा घाटी से यहाँ तक लगभग 9 पुलिया थी पहले, अभी सारी पुलिया को भूमाफिया द्वारा बंद कर दिया गया है, तो सारा पानी रोड पर ही आता है। अगर सारी पुलिया खोल दी जाए ना, ये समस्या समाधान हो जाता है। तो ये इसको लेकर कई बार विरोध भी किया है, मैंने देखा पहले भी प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 MP MLA है, मगर कोई भी ध्यान नहीं देता है, सब अपनी बंद काज करके निकल जाते हैं। नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। ये जो समस्या है न सिर्फ अजमेर के इस मार्ग की है, बल्कि कई ऐसे मार्ग हैं जहां पर पुलिया पहले बनी हुई थी। ये जो मार्ग है ये जो है अजमेर जयपुर को जोड़ता है, सबसे बड़ा मार्ग है अजमेर का। यहाँ की पुलिया है, दोनों तरफ से एक पानी की जो आवक है, ये ऐसा नहीं कि इस साइड में पानी भरा है, चूंकि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं दूसरे साइड का आपको तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये जो पानी है ये हमेशा जो हर बारिश में करीब 2 से 3 महीने यहाँ पर जो है इनको परेशान करता है। ये परेशानी आज की नहीं, लंबे समय से बनी हुई है। कई बार जो है यहाँ पर जेसीबी चलानी पड़ जाती है, पंप तो यहाँ परमानेंट लगे हुए रहते हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में तो पंप जो है परमानेंट लगे हैं, जो यहाँ के व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो ये परेशानी को लेकर स्थानीय प्रशासन को जरूर सोचने की जरूरत है। हालांकि वो कहते हैं कि आते हैं बारिश के दिनों में देख के चले जाते हैं। ठीक है अशोक, जैसलमेर रुक कर लेते हैं। सावलदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सावलदान, क्या ये गंभीर समस्या नहीं है कि सड़कों पर गड्ढे हैं, नाले खुले रहते हैं, कोई बैरिकेडिंग नहीं की जाती है, कोई यहाँ पर संकेत नहीं दिए जाते, पानी भर जाता है और तमाम तरह की घटनाएं सामने आती हैं? और अगर ये गंभीर समस्या नहीं है तो हर मानसून के पहले क्यों आदेश दिया जाता है, क्यों कैलेंडर जारी किया जाता है, क्यों करोड़ों रुपए कहे जाते हैं कि मरम्मत के लिए लगाए जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है? सावलदान, देखिए, 2 दिनों से लगातार सरहद जिले जैसलमेर में बूंदाबांदी का जो दौर है कहीं नहीं जारी, जिसको लेकर भी जो सड़कें हैं वो तर हो चुकी हैं, गड्ढों में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं। मैं इस वक्त जैसलमेर को जो जोधपुर की मुख्य सड़क मार्ग पर हूँ, कैमरामैन से आग्रह करूँगा और दृश्य दिखाएंगे। अब ये जेसीबी निकली, तमाम जो वाहन निकल रहे, लेकिन ये पहले इनको गड्ढों से निकलना पड़ता, फिर अगला सफर तय करना पड़ता है। कुछ समय पहले कुछ बारिश होने में ये हालात हो चुके हैं, लेकिन ये हालात देखिए क्या स्थितियों में है। प्रशासन के दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट है वो कागजों में उठाया जा रहा है, लाखों या करोड़ों रुपए जो परमानेंट जो पैसे हैं वो लगातार उठाए जाए। मेरे साथ कई लोग मौजूद है, दुकानदार है, उनसे मैं बात कर। ये गड्ढे कब तक बने, क्या हालत है? गड्ढे यार 2 साल से ऐसे पड़े हैं, ना गड्ढे हो रहे हैं और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ईओ साहब नगर पालिका जो अध्यक्ष अधिकारी है वो दिन में 4 दिन उनको सब पता है कि यहाँ पर खड्डे है। और बजट भी खूब आया, ना तो सिविल लाइन का काम हो रहा है वार्डों में। मैंने भी एप्लीकेशन की 3-4 बार दे रखी है, मेरे सिविल लाइन 2-3 साल हो गया, अभी तो सिविल लाइन का भी काम नहीं हो रहा। और ये गड्ढे कम से कम 2-3 साल हो गए ऐसे ही पड़े। कितने समय, लगभग 2 साल हो गए? 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, ऐसे ही खड्डे रहते हैं। और यूँ साहब रोज आते हैं, वो देखते हैं, आते जाते सब। हमारे साथ और भी ग्रामीण क्षेत्र से। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है? शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भी बुरे हाल है। अभी बरसात हुई, वहाँ रोडें टूट गई, जहाँ से एक अपने घर जाने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर का मैं चक्कर निकालना पड़ रहा है। जब शहर के अंदर ये हालात है, जहाँ पे अधिकारी दिन में 10-10 बार इसी रोड के अंदर चक्कर निकालते हैं, तो शहर के अंदर ये हालत होंगे तो ग्रामीणों की क्या स्थिति होगी?
अभी तक तो जैसलमेर में मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है। अभी मानसून ने बिना दस्तक दिए यही हाल है। और ये पोखरण ऐसा शहर, यहाँ से रामदेवरा 5-6 किलोमीटर, जो मारवाड़ का सबसे बड़ा महाकुंभ रामदेवरा का मेला लगता है। और अभी 5-10 दिन बाद रामदेवरा का मेला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं रामदेवरा का मेला धीरे धीरे शुरू भी हो गया है। और उनके लिए, श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी समस्या है, जिन खड्डों के अंदर गुजरना पड़ता है। तो राजस्थान से, गुजरात से श्रद्धालु आते हैं, तो राजस्थान से क्या मैसेज लेके जाते होंगे? प्रशासन से क्या मांग रहे हो? प्रशासन से यही मांग है कि ये गड्ढे भरे, ग्रामीणों की जो स्थिति खराब हुई, रोडें टूटी, उनको भरे, पर प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है। 2 साल से रोड टूटी हुई पड़ी है। प्रशासन दिन में 20 बार यहाँ से गुजरता है और उन्होंने आंख पर काली पट्टी बांध रखी है। देखिए, साफ कहा जा सकता है सरहद जिले जैसलमेर की जो सड़कें हैं, शहर की ये हालात है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात है? आम लोग परेशान हैं, दुकानदारों ने कई शिकायतें की, लेकिन इनकी कोई प्रकार की सुनाई नहीं हो रही है। और कई दिन बारिश के मौसम में बाइक है, तमाम जो वाहन है वो भी गिर जाते हैं और इसमें कई लोग इस चपेट में आ जाते हैं। जी ठीक है, हम सीधा अब रुक कर लेते हैं टोंक की तरफ। एक बार फिर से दौलत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इन सब का। अच्छा, मेरा चारों से सवाल है, बांसवाड़ा से भी, अजमेर से भी, जैसलमेर और टोंक से, चारों संवाददाताओं से, कि इस समस्या का हल कभी निकल पाएगा या ये समस्या जस की तस चलती रहेगी बरसों बरसों और यही सवाल हम पूछते रहेंगे? दौलत, देखिए, स्थितियों की बात करें तो स्थितियों लगातार लोग शिकायतें करते रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान है वो हो नहीं रहा है। एक तथ्य की बात बताऊं कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की बात करें तो टोंक जिला है वो नंबर 1 पर है आंकड़ों में, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या का समाधान मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेज दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के इच्छा शक्ति है वो काम करने की नहीं है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आप यहीं रहते हैं, यहाँ की सड़कों के क्या हाल है? जो आप खड़े हैं, ये सड़क कैसी है? ये बहुत बुरी सड़क हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं। कितने सालों से स्थिति ये है और क्या इस सड़क, टूटी सड़क से क्या हाल बनते हैं आप लोगों के? ये यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे गिरते रहते हैं। अभी कल एक टमटम गिर गई थी, वो बच्चे की लग गई, यहाँ पे स्कूल की बच्ची जा रही थी, वो गिर गई थी। देखिए, इस सड़क पर कई स्कूलें हैं, अस्पताल है, देवली को जोड़ने वाला रोड है, डिपो से ये रोड है, लेकिन हालात इसकी बदली नहीं है। बरसों से लोग इसकी शिकायतें करते रहे हैं। नगर परिषद हो, पीडब्ल्यूडी हो या जिला परिषद से भी कई सड़कें बनाई जाती है, लेकिन सभी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं, अनदेखी कह सकते हैं या भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर सड़क पूरी तरह से टूटती है तो कुछ जगह पर कुछ मलबा या कुछ छोटा मोटा पत्थर डाल करके, बल्कि एक शब्द है पैचवर्क। दौलत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सामलदान, आकाश और दौलत और अशोक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए।